अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से और खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप सब लोग अपने घरों में हमेशा खुश, आबाद और हँसते-बसते हों। आज बहुत ज़्यादा वक़्त के बाद जो है मैं इस तरीके से लाइव कैमरा फेसिंग करके आई हूँ और आई थॉट कि आज हम कुछ लाइफ़स्टाइल अपना शेयर करें। लाइफ़स्टाइल क्या, रमज़ान इंशाल्लाह आने वाले हैं। सिर्फ़ 2 दिन बाकी हैं तो रमज़ान की कुछ प्रिपरेशन देखते हैं क्या-क्या करनी है। हमने अब तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, बहुत टाइम हो गया था आई टूक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, इस सेंस में व्लॉगिंग के अंदर कंटेंट और व्लॉगिंग बनाने में मैंने ब्रेक लिया था और समटाइम्स इट इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ बेटर टू टेक अ ब्रेक। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे बहुत ज़्यादा मुझे कुछ रिफ्लेक्शंस करने थे और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज़ में कि मैं कंटेंट बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। और एक और चीज़ थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ को ही कंटेंट बना लेना, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे इंशाल्लाह मैं आगे बात करूँगी। तो बस ब्रेक लेने की वजह ये थी कि जो मैंने व्लॉगिंग या ये सब कुछ नहीं किया था, तो यही रीज़न थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था और मैं ये सोचती थी कि कुछ भी हम कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, बस उसका कंटेंट बना लें। तो एवरीथिंग इज़ अ कंटेंट। फिर मैंने ब्रेक लिया, बहुत सोचा, बहुत गौर-व-फ़िक्र किया। फिर वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं इंशाल्लाह ताला एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाएँ मैंने क्यों ब्रेक लिया था और मैंने फिर अब क्या सीखा और मैं दोबारा जो आई हूँ उसका पर्पस क्या है। और वो बात होती है ना, अमल का दारोमदार नियतों पर है, तो इट्स ऑल अप टू आवर नियत। तो मेरी नियत में यही है कि आज तक वैसे भी माशाल्लाह से मैंने कभी ज़िंदगी में इंटेंशनली किसी को हर्ट करने की कोई कोशिश नहीं की। तो बस अल्लाह ताला हमें रियाकारी से बचाए, यानी शो ऑफ से बचाए। एक शो ऑफ अलग होता है, रियाकारी जो कि आप पर्पसफुली करते हो कि आप कुछ अपनी चीज़ शेयर कर रहे हो, दिखा रहे हो और उसका पर्पस ये होता है कि दुनिया वाह-वाह करे या लोग उसको यानी कि वो रियाकारी में आ जाता है, वो शो ऑफ में आता है। और अगर आपकी नीयत है कि आप कुछ भी शेयर करते हो और अगर उसका पर्पस ये है कि उससे वैल्यू ऐड हो या आप कुछ शेयर करना चाह रहे हो, तो वो एक अलग चीज़ है। तो मेरा जो पूरी इंटेंशन है, सारा कुछ है, वो सिर्फ़ यही है कि मेरी कंटेंट से या मेरी चीज़ों से एक इंसानियत का या लोगों को फ़ायदा हो, कोई अच्छा मैसेज जाए। और अगर कुछ अच्छा नहीं होता तो एटलीस्ट कुछ बुरा ना हो, किसी को हर्ट फ़ील ना हो। और नाउज़ुबिल्लाह अगर मैं कोई भी चीज़ शेयर करती हूँ तो उसका हरगिज़ ये पर्पस नहीं है कि मैं कुछ शो ऑफ कर रही हूँ या करूँगी। इन फ्यूचर अगर मैं आपसे कुछ भी चीज़ शेयर करूँगी तो वो इंशाल्लाह ताला उसका पर्पस यही होगा कि मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ। खैर, ये मैंने एक सेल्फी स्टिक ली हुई थी काफ़ी टाइम से, अब मुझे इसका सही से यूज़ नहीं आ रहा। मैंने सोचा वो हाथ में कैमरा पकड़ के सही से होता नहीं है मुझसे व्लॉगिंग, तो इसको मैं ट्राई करूँ। अब बात सारी ये है कि रमज़ान आ रहे हैं तो और मेरे बच्चों ने अब मुझे एक चैलेंज दिया है और मेरे बच्चों ने लास्ट टाइम भी मुझे एक चैलेंज दिया था कि आप 1 मंथ तक जो है ना अपना कंटेंट जो है वो बनाएँगी। तो मैंने पूरा 1 मंथ वो डेली व्लॉग किए थे, बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा भी आया, उसमें बच्चे भी शामिल थे और बहुत अच्छा था। अब मेरे बच्चों ने मुझे एक चैलेंज दिया है, वो 1 मंथ का नहीं है। और वैसे तो मैं बड़ी सुस्त हूँ इन चीज़ों में, कभी मूड हुआ, मूड के ऊपर मैं चलती हूँ और कभी बना लिया, कभी नहीं बनाया व्लॉग। बट मेरे बच्चों ने मुझे चैलेंज दिया है कि अब आप आज से ही शुरू करके, यानी रमज़ान आ रहे हैं, वो मैंने कहा चलो मैं पूरे रमज़ान का कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट, अच्छे मैसेजेस के साथ रिकॉर्ड करूँगी। तो मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं, आपने क्या करना है कि आप जो है अभी से शुरू कर दें और रमज़ान तो पूरा कवर करना ही है, लेकिन आप बकरा ईद तक करेंगी। अब दुआ है बशर्ते ज़िंदगी के मैं तब तक करूँ। अब देखते हैं क्या करें, क्योंकि फिर उसके लिए प्लानिंग चाहिए होती है और अगर मुझे कुछ अच्छा कंटेंट या यूज़फुल कंटेंट डालना है, वैल्यू एडेड कंटेंट डालना है, फिर मुझे उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब ये तो मैं रोज़ नहीं कर सकती ना, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं वो पी रही हूँ, ये चीज़ मुझे बॉदर कर रही थी। क्योंकि कुछ नहीं था, एज़ सच कोई कंटेंट नहीं था, तो ज़ाहिर है फिर हमें यही करना होता है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। तो भाई किसी को क्या लेना-देना आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। और अगर किसी को लेना-देना तो ज़ाहिर है फिर पब्लिक होती है, फिर पब्लिक आपको उस हिसाब से डील भी करेगी। और मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत ज़्यादा गलत वे में, नाउज़ुबिल्लाह, इस सेंस में फ़ेमस हूँ कि मैं पब्लिक हो जाऊँ और फिर लोग मेरी पूरी ज़िंदगी को जाँचें, जज करें और सारा कुछ है। तो मैं इस चीज़ के लिए शायद नहीं हूँ या मुझे ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है। तो मैं फ़ेम हासिल करने के लिए, फ़ेमस होने के लिए तो बिल्कुल भी ये सब कुछ नहीं करती। मेरा शौक है, बाय प्रोफ़ेशन मैं टीचर हूँ, एजुकेशनलिस्ट हूँ, साथ-साथ माशाल्लाह बच्चों की माँ भी हूँ। ज़िंदगी से सीख रही हूँ और अब तक जो सीखा वो शेयर कर रही हूँ। मुझे बोलने का बहुत शौक है, जैसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा, तो बस वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर एक और चीज़ बताइएगा कि मेरे कंटेंट से या मेरे चैनल से आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं और मैं क्या चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। मैं जो हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपनी लाइफ़ लर्निंग्स को शेयर करना, तो वो मैं कोशिश करती हूँ मैं करूँ।
और मुझे कोई प्लेटफॉर्म मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, बट मेरे पास जब ऑलरेडी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से प्लेटफॉर्म है तो व्हाई शुडंट आई यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म इन अ बेटर वे। कोशिश होगी अपने कंटेंट को भी बेहतर करूं और प्लानिंग के साथ आऊँ, एक्सटेम्पोर ना आऊँ। पहले मैं क्या था, बस जो समझ आया एक्सटेम्पोर आ गया, एक्सटेम्पोर कर लिया, फ़ौरन कर लिया। अब ये कि थोड़ी सी कोशिश करूँगी और बॉदर विद मी, और मुझे ज़रूर सजेशन ज़रूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा जी, तो अब रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान के लिए जो है कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ और वही चीज़ें जो दिखाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ दिखाऊँ ना दिखाऊँ, वही जो सारे लोग कर रहे होते हैं, हम ये करें वो करें। अब जो मैं कुछ दिखाऊंगी हम भी आप लोग की तरह ही हैं, और जैसे ही तैयारी करें तो कुछ चीज़ें मैं बना रही हूँ और कुछ चीज़ें बाहर से आ जाएंगी। तो जो हम बनाएंगे वो चीज़ें शेयर करूँगी, सिर्फ इसलिए कि एक आइडिया मिल सके। तो अभी मैंने बैटर तैयार किया है बॉक्स पेटिस का, और रोल बनाने की, स्प्रिंग रोल बनाने की तैयारी हो रही है। थोड़े से बीफ समोसा बना लेंगे और कुछ छोटी मोटी चीज़ें बनाएंगे। पकोड़े तो डेली बेसिस पे चल ही रहे होते हैं, तो ये सारा कुछ करेंगे और फिर जब वो सब बन जाएगा ना, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी। और साथ साथ ये है कि मुझे बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करनी है आप लोगों से। यही चीज़ अभी भी मुझे यही हो रहा है। मैंने स्टार्ट तो ले लिया, चैलेंज भी मैंने बच्चों का एक्सेप्ट कर लिया है। एक और चीज़ है, जब आप चैलेंज लेते हो या एक्सेप्ट करते हो, आपको कोई कुछ चैलेंज देता है तो फिर आप वो काम कर लेते हो ढंग से। अब मुझे ये होगा कि नहीं, मैंने बच्चों से कहा है तो मुझे करना है। प्रॉमिस तो नहीं किया, बट कहा है, इंशाल्लाह मैं करूँगी। तो ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन अब मुझे ये सोचना होगा कि मैं क्या कंटेंट डालूँ, फिर ये सोचना होगा कि उसमें शो ऑफ ये सारी चीज़ें भी ना आए और वैल्यू एडेड चीज़ें हो, तो उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। तो प्लीज़ मुझे आप लोग ज़रा सजेशन दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप देखते हैं। यहाँ सुंदर से हम मुझे देख के मैंने स्टार्ट किया, तो इन्होंने भी मोबाइल लेके अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। ये देखें व्हाट इज़ गोइंग ऑन। बस अल्लाह ताला अच्छे राह में लगाए इनको। तो देखें यहाँ प्रिपरेशन चल रही थी मैं जी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अब जो है वो मटर बॉईल हो रहे हैं और साथ साथ मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। ये चिकन को मैंने रख दिया है यानी कि डीफ्रॉस्ट होने के लिए। साथ साथ ये थोड़ा सा कीमा है बीफ समोसे के लिए, और साथ साथ घर थोड़ा सा आज मैसी है। ज़ाहिर है जब ऐसी प्रिपरेशन चलती हैं तो फिर यही होता है, घर भी मैसी है। आज हेल्पर नहीं आई है, तो हम अस्सलाम वालेकुम, थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। सुंदर आगे चले हटे। अच्छा, आप घर की हालत देख लें, कुछ यूँ है। अब ये सब मुझे समेटना है इंशाल्लाह। इस रूम को थोड़ा सा डीक्लटर करना है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये रूम की हालत कुछ इस तरीके से है, क्योंकि अभी अभी बच्चे ट्यूशन गए हैं और पेपर्स चल रहे हैं फाइनल। अभी बज रहे हैं 2 ऑलमोस्ट। तो इस कमरे को भी सेट करते हैं, आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। बेटर फ्रिज क्लीनिंग भी करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। दिस इज सैटरडे टुडे एंड मंडे को होपफुली वो है रमज़ान। तो ये कुछ पैकेट्स बनाया, मैं अभी ये क्लीनिंग भी कर लूँगी। ये जैसे स्प्रिंग अनियन कटे हुए हैं, ये गोभी है, ये पुलाव का ये स्टॉक है, ब्रॉथ है, लाइक जो हमारी यखनी होती है ना वो है। और साथ साथ फ्रिज क्लीनिंग भी करनी है, कुछ वेजीज रखी हैं, इसको हमने काटना है। और जो है ना, यहाँ पे मैंने ये बैटर बना के रखा हुआ है बॉक्स पेटिस का, लहसुन अदरक रखा हुआ है, उसको भी मैंने पेस्ट बनाना है। यानी फ्रिज क्लीनिंग है, ये भी दिखाती हूँ बैटर आपको थोड़ी देर में। तो बस ये घर की। अब हम किचन में आ चुके हैं और अब जो है ना आपको दिखाते हैं, जैसे कि हम स्प्रिंग रोल वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मटर मेरे बॉयल हो चुके हैं। अब हम उसको स्ट्रेन करें। ये हमारे मटर हो गए। मैं बताती हूँ, ये बैटर जो मैंने बनाया है ये हमारा आलू का बैटर है। इसके अंदर मैंने चिकन श्रेड कर ली थी, बॉयल चिकन को श्रेड कर लिया है। इसके अंदर स्प्रिंग अनियन है, ब्लैक पेपर है, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च है, और इसके अंदर अब हम बॉयल एग्स डालेंगे। और जो मैं थोड़े से हमने मटर डाले इसमें, और थोड़े से मटर, ये बॉयल मटर है, और थोड़े से ये देखें ये अंडे। ओह, ये मेरा ख़राब हो गया, ये वाला भी लेना है मुझे नया। खैर ये हमने कर लिया। ये हमारे अंडे हैं, ये हटाए, अभी बन रहे हैं ना, रुको। तो ये देखिए, ये हमारा पेस्ट है जो हमने बनाया था, और ये हम लोगों ने बॉयल वाले मटर, बैटर, हाँ बैटर, और ये हम लोगों ने बॉयल वाले मटर भी डाल दिए। और यहाँ पे मम्मा ये छील ली। मैं ना दोबारा से, ये देखें, ये दोबारा से इसको रखती हूँ, बड़े बड़े पीस हैं, इनको हम दोबारा से काट देते हैं। अब ये देखें, ये देखें मम्मा मैं स्टॉप कर रही हूँ, यहाँ डालो जी। देखें ये रूम जो है, ये रूम भी हमारा सेट हो चुका है, और हमारा ये रूम भी सेट हो चुका है। ठीक है जी, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। अभी हो रहे हैं 2:15 और हमारा माशाल्लाह ये रूम क्लीन हो गया है। ये देखें, तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से।
मेरा रूम क्लीन हो गया है, बस किचन मैसी है क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे हमारा काम चल रहा है। और सुंदस ये जो मैंने बैटर बनाया ना अभी, ये बॉक्स पेटीज और उसका, ये सुंदस खा रही मज़े से खा रही है बस बेटा। क्योंकि अब आप मजे ये देखें, ये मैंने बीफ कीमे के मसाले में जो है ना कीमा बॉईल करके इसके अंदर धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हरा धनिया, प्याज और नमक और इसके अलावा जो है बारीक कटी हरी मिर्चें डाल के जो है ना मैंने बस इसका बैटर बना लिया है। और बहुत ही मज़े का है, इसमें कुछ भी ख़ास नहीं करना है, बस आपने जो है हल्का सा नमक और हल्का सा जो है आपने मतलब थोड़ी सी हल्दी डाल के आपने ये कीमा बॉईल कर लेना है। और उसके बाद जो है आप लोगों ने ये बैटर बना लेना है। बॉईल कीमे के अंदर ये सब कुछ आप डाल लेंगे और साथ साथ आपने लीमू को भी छिड़क देना है इसके अंदर, लीमू यानी स्क्वीज़ कर देना है एक। और फिर आप देखें कि ये इस तरीके से बैटर बन जाएगा। प्याज इसमें फ्लेवर देता है तो आप प्याज थोड़ी ज़्यादा डालिएगा उसके अंदर। बस मैं दोबारा से बता देती हूँ, नमक, धनिया पाउडर और प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और इसके अलावा बॉयल कीमा, ये सब कुछ आप आपस में मिक्स कर लें लेमन स्क्वीज़ करने के साथ साथ, तो बहुत ही मज़े का बैटर तैयार होगा। अभी देखें आगे माशाल्लाह मेरे बॉक्स पेटीज़ भी तैयार हो गए हैं। ये देखें बॉक्स पेटीज़ भी तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से, और जो है समोसे भी तैयार हो गए हैं। और जो बैटर बचा था ना इसके अंदर मैंने आपको दिखाती। और ये हमारे जो है ब्रेड क्रम्स वाले आलू चिकन कटलेट्स तैयार हो गए हैं। जो बैटर हमने बॉक्स पेटीज़ के लिए बनाया था उसी वो जब बचा था तो हमने रिमेनिंग के अंदर मैंने और 2-3 बॉयल पोटैटोज़ डाल के और थोड़ा सा मसाला ऐड करके ब्रेड क्रम्स डाल के जो है मैंने इसको कबाब की शेप देके कबाब बना लिया है। तो इसको फिर एग के साथ सहरी में फ्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।